हेलो दोस्तों, क्या है रहस्य ताजमहल का? क्या है रहस्य 22 बंद दरवाजों का? आखिर क्यों काटे गए 20,000 मजदूरों के हाथ? क्या है इसके पीछे का रहस्य और क्या है इतिहास ताजमहल का? तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि न्यू अपडेट। तो दोस्तों, ताजमहल की असली और एक्चुअल हिस्ट्री को समझते हैं। पहले शाहजहां और मुमताज कौन थे और इनके असली नाम क्या था? शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 में हुआ था। इनका असली नाम खुर्रम था। शाहजहां जो रॉयल नेम था इनका, जो बाद में दिया गया किंग बनने के बाद। शाहजहां का मतलब होता है किंग ऑफ द वर्ल्ड, शाहजहां। इसके फादर थे जहांगीर और इनकी मदर थी जगत गोसाइनी जो कि जहांगीर की चीफ किंग थी। दूसरी तरफ मुमताज महल, इनका जन्म 1593 में हुआ था। मुमताज महल जो नाम था एक्चुअल में शादी के बाद दिया गया था। इनका रियल नेम अर्जुमंद बानो बेगम था। शाहजहां और मुमताज महल की इंगेजमेंट हुई थी 1607 में और इनकी शादी हुई थी 1612 में। शाहजहां की और भी बीवियां थी, कांधारी महल और अकबराबादी महल। हिस्टोरिकल कहते हैं कि शाहजहां की और भी बीवियां थीं। ये लोग बस पॉलिटिकल अलायंस को बनाए रखने के लिए थी। शाहजहां का जो डीप अट्रैक्शन था वो मुमताज महल से ही था। शाहजहां के जहां एक बच्चे हुआ, सारी बीवियों के कंपैरिजन में मुमताज महल के 14 बच्चे हुए। आधे बच्चे तो चाइल्ड बर्थ के द्वारा ही मारे गए उस टाइम, क्योंकि हेल्थ के सिस्टम उतना अच्छा नहीं था। अनफॉर्चुनेटली मुमताज की डेथ हो गई जब वो 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी। तो ये बात 17 जून 1631 की है। कहा जाता है कि पोस्टमार्टम हेमरेज, लॉस ऑफ ब्लड के कारण उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद शाहजहां भारी गम में डूब गए, एकदम पैरालाइज हो गए। कई दिनों हफ्तों तक रोते रहे। 1 साल बाद जब उनकी हेल्थ नॉर्मल हुई तो उन्होंने ताजमहल बनवाने का फैसला किया। 1000 से ज्यादा हाथियों का प्रयोग किया गया था बिल्डिंग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। व्हाइट मार्बल को राजस्थान से, जस्पर को पंजाब से, जेड और क्रिस्टल को चाइना से, टर्क्यूस को तिब्बत से, स्पायर को श्रीलंका से और कार्लेनियन को अरेबिया से लाया गया था। टोटल टाइम महल को बनाने में 22 साल लगा। 20,000 मजदूरों ने कंटिन्यूअसली वर्क किया ताजमहल को बनाने में। ताजमहल को बन जाने पर उन्होंने 20,000 मजदूरों को हाथ काटवा दिया। उन्होंने इसलिए हाथ कटवाया कि ताजमहल का कोई कॉपी न कर सके। उसके अंदर का सीन बालकनी टाइप है, इसलिए बंद रखा जाता है कि वहाँ अननेसेसरी भीड़ न हो, क्योंकि ताजमहल को देखने लगभग हर रोज 1 लाख से ज्यादा लोग देखने आते हैं। बहुत लोग बंद दरवाजे पे क्लेम कर रहे थे उसे खोला जाए, वहाँ क्या है, ऐसे कुछ टाइप के क्लेम कर रहे थे वहाँ के कुछ खोला जाए। कुछ लोग तो कह रहे थे वहाँ पे शिवलिंग है, ऐसे क्लेम किए बहुत लोग। तो वहाँ के रिटायर ISI ऑफिसर RK पटेल ने लाइव पिक्चर अपलोड की उस बंद कमरे के, क्योंकि माहौल इतना गर्म हो गया था। उसको दरवाजे को खुलवाने के लिए बहुत लोग क्लेम कर रहे थे हमेशा, और सोशल मीडिया पे बहुत ही भीड़ हो गई थी कि ऐसे तैसे बहुत लोग क्लेम किए। तो माहौल को ठंडा रखने के लिए उन्होंने लाइव पिक्चर अपलोड किया कि उसके अंदर क्या है, कैसे। एक और बात, कहा जाता है कि 20,000 मजदूरों के हाथ काटे गए थे, जो कि ये बात पूरी तरह झूठ है, क्योंकि इसमें कहीं सबूत भी नहीं मिले हैं कि 20,000 मजदूरों के हाथ काटे गए थे, जिससे यह पता लगाया जा सके कि 20,000 मजदूरों के हाथ काटे गए थे। ऐसा कोई सबूत होता कहीं बुक में भी मेंशन नहीं है, हिस्टोरिकल बुक में भी मेंशन नहीं है कि 20,000 मजदूरों के हाथ काटे थे शाहजहां ने। ताजमहल बनने के बाद वहां के मजदूरों ने एक नया शहर बनाया जिसका नाम है शाहजहानाबाद। इस टाइम ओल्ड दिल्ली के नाम से जाना जाता है। थोड़ा लॉजिकली सोच के देखो, ताजमहल, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद अराउंड सब उसी टाइम बने थे। तो अगर शाहजहां ने अपने मजदूरों का हाथ काट देता तो ये सब कैसे बनता? शाहजहां के उस टाइम को माना जाता है मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड। ये सब तभी पॉसिबल हो पाया जब शाहजहां ने अपने मजदूरों को रिस्पेक्ट दिया। ताजमहल इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है, जहाँ लगभग 1 से 1.5 लाख लोग रोज देखने और घूमने आते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और ये भी बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जाए, कमेंट में मेंशन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।